अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, इसको एंड तक लाजमी देखना है। स्पेशल तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पीपीएससी की किसी भी पोस्ट पर पहली बार अप्लाई किया है। व्यूअर्स, सबसे पहला जो इशू होता है वो स्टूडेंट्स को वो अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू उनके लिए होता है वो उस पोस्ट के हवाले से तैयारी को लेकर होता है। यानी कि जिस पोस्ट पर उन्होंने अप्लाई किया होता है उसकी तैयारी किस तरह से स्टार्ट करें, कितना सिलेबस दिया गया है, उनको ज्यादातर इस चीज की कंफ्यूजन होती है, स्पेशल तौर पर उन कैंडिडेट्स को जो नए होते हैं। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 2 या 3 पेपर दे दिए होते हैं उनको काफी इन चीजों के बारे में नॉलेज हो जाता है, लेकिन वो कैंडिडेट्स या फिर वो स्टूडेंट्स जो पहली बार पीपीएससी की किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करते हैं, लेकिन अप्लाई करने के बाद उनको इन चीजों की समझ नहीं आती कि इस पोस्ट के हवाले से तैयारी किस तरह से करनी है, सिलेबस को किस तरह से कवर करना है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनको आपने नोट कर लेना है अपनी नोटबुक पर ताकि किसी भी किस्म के हवाले से आपको जब आप किसी भी पीपीएससी की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए व्यूअर्स, हर एक चीज के लिए मेहनत जरूरी होती है, लेकिन अगर आप एक प्लान के तहत चलते हैं तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अगर आप ऐसे ही बगैर सोचे समझे इसकी तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत जल्द जो है ना वो आप जो है ना इससे तंग आकर इसको छोड़ देंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो अप्लाई तो करते हैं खुशी खुशी से, लेकिन जब इसकी तैयारी के हवाले से उनको कुछ समझ नहीं आती तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो है ना वो इसको स्किप कर देते हैं। तो चलो व्यूअर्स, बगैर किसी टाइम को स्टार्ट करते हुए मैं आपको 7 पॉइंट्स ऐसे बताता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेंगे और किसी भी पोस्ट के हवाले से आपके लिए बड़ी आसानी पैदा करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले जब भी आप किसी पोस्ट पर अप्लाई करते हैं पीपीएससी की, तो सबसे पहले उसका जो है ना वो सिलेबस जो है वो पीपीएससी आपको बता देता है कि इस पोस्ट के हवाले से इसका सिलेबस जो है ना वो ये रखा गया है। सबसे पहली जो आपकी जिम्मेदारी है, जो सबसे पहले आपने अप्लाई करने के बाद देखना है, आपने इसके सिलेबस को देखना है कि इस पोस्ट के हवाले से कितना सिलेबस दिया गया है, किस सिलेबस को ज्यादा टारगेट किया गया है और किस सिलेबस को है वो कम टारगेट किया गया है। आपने उस पोस्ट के हवाले से जो सिलेबस उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया गया होता है उसको अच्छे तरीके से डाउनलोड कर लेना होता है। हर एक टॉपिक को जो है ना वो अलग अलग कर लेना। इसमें जो ज्यादातर पीपीएससी का पेपर होता है ये एमसीक्यूज बेस्ड पर होता है। 1 पेपर होता है जिसमें 100 नंबर होते हैं और 90 मिनट्स दिए जाते हैं। इसमें तकरीबन व्यूअर्स 9 से 10 मजामीन शामिल होते हैं। कौन कौन से मजामीन शामिल होते हैं? इसमें आपके करंट अफेयर हो सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर हो सकते हैं, पाक स्टडी हो सकती है, इंग्लिश, मैथ, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी हवाले से, इस्लामिक स्टडी के हवाले से सवालात आते हैं। यानी कि इस तरह से ये 9 से 10 मज़ामीन का मिक्सचर होता है। आपने सबसे पहले इसके सिलेबस को डाउनलोड करना है और फिर हर टॉपिक को जो है ना आपने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। सबसे पहला काम आपका ये हो गया कि आपको इस पोस्ट के हवाले से जो भी इन्होंने सिलेबस बताया होगा आपको उसके हवाले से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसका सिलेबस ये है। बाद का कोई ऐसे पेपर होते हैं जिनमें पीपीएससी जो सिलेबस के हवाले से थोड़ा सा जो है ना वो मुख्तलिफ कर देता है दूसरी पोस्टों के हवाले से, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि इसके 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट्स दिए जाते हैं और 100 नंबर के एमसीक्यूज टाइप पेपर होता है। सबसे पहला काम आपका यह है कि उसके सिलेबस को समझना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो स्टडी प्लान है, डेली रूटीन की स्टडी प्लान है। फिर आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई की है अब आपने उसको इतना ज्यादा अपने माइंड पर बिल्कुल भी सवार नहीं करना कि मतलब कि आप दिन रात बस उसी के बारे में सोचते रहें, उसी के बारे में सोच सोच के परेशान हो जाएं। मतलब कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत जल्द पीपीएससी के किसी भी पोस्ट के हवाले से तंग आ जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, आपने बस जो है ना वो कंसिस्टेंसी के साथ अपने टाइम को मैनेज करना है। 2 से 3 घंटे आपने डेली स्टडी करना। मैं ये नहीं कहता कि आप 8-8 या फिर 10-10 घंटे स्टडी करते रहें या फिर तकरीबन जस्ट एक आप कहते हैं ना खाना पूरी करते हैं, आधा घंटा स्टडी कर लिया। आपने इन चीजों से लाजमी बचना है। आपने ना तो तकरीबन 8-10 घंटे स्टडी करना है, ना ही उस पोस्ट के हवाले से अपने माइंड में 24 घंटे सोचते रहना है और ना ही सिर्फ बस आधा घंटा स्टडी करना है। आपने पूरे दिन में से जो है ना वो 2 से 3 घंटे लाजमी निकालने हैं। लाजमी किस तरह से निकालने हैं? आपने उन जितने भी सब्जेक्ट दिए होंगे
उनको भी डिवाइड कर लेना है। आपने ये जो 2 या 3 घंटे होंगे, आपने इन तमाम सब्जेक्ट्स को इन 2 या 3 घंटों में बिल्कुल भी कवर नहीं करना, बल्कि इसमें भी आपने अपने लिए आसानी पैदा करनी है। आसानी किस तरह से पैदा करनी है बीबर? जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपने उनको डिवाइड कर लेना है, यानी कि 3-3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर लेना है। यानी कि एक कैटेगरीज में 3 सब्जेक्ट आएंगे, दूसरी कैटेगरीज में 3 आएंगे और तीसरी कैटेगरीज में भी 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे। ये जो 2 या 3 घंटे होंगे, आपने इन 2 या 3 घंटों में इन 3 सब्जेक्ट को क्लियर करना है। ये नहीं कि इन 2-3 घंटों में आपने सारे सिलेबस को स्टडी करना है, क्योंकि इस तरह से व्यूअर्स आपके लिए बड़ा मसला पैदा हो जाता है। आप बहुत जल्द बोरिंग महसूस करते हैं, आप तंग हो जाते हैं इतनी ज्यादा स्टडी, और वैसे भी आप 9 से 10 मज़ामीन को 2-3 घंटों में क्लियर नहीं कर सकते। तो आपने सबसे पहले इन 2 या 3 मज़ामीन को जो है ना वो 2-3 घंटों में रिवाइज करना है। इनको अच्छे तरीके से स्टडी करना है, डीपली स्टडी करना है। आपने जो भी स्टडी करना है उसको इस तरह से स्टडी करना है कि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। जो बात इस तरह से होता है कि कुछ एमसीक्यूज जो होती है ना वो कंफ्यूज कर देती है कि गलत आंसर आ जाता है उनका, तो आपने उसको जो है ना वो टिक कर लेना है। उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको देखना है कि क्या इस बुक में इसका जो है आंसर वो सही दिया गया है या फिर नहीं। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, आपको लग रहा हो कि ये मुझे सवाल जो है ना वो गलत लग रहा है, तो आपने गूगल से या फिर कुछ और बुक्स होती हैं उनसे डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको देखना है कि ये सही है। जो भी सही हो आपने उस पर वहां जो है ना वो टिक कर लेना है। ये स्टडी प्लान हो गया। डेली रूटीन पर आपने 2 से 3 घंटे स्टडी करना है, कोई 8 घंटे स्टडी नहीं करना, ना आधा घंटा स्टडी करना है। आपने इन 2 से 3 घंटों में भी इन तमाम सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी जो है ना वो रिवाइज नहीं करना, बल्कि 3 सब्जेक्ट की कैटेगरीज बना लेनी है। पहले फर्स्ट कैटेगरीज को क्लियर करना है, दूसरे दिन आपने दूसरी कैटेगरीज को क्लियर करना है, तीसरे दिन आपने तीसरी कैटेगरीज को क्लियर करना है। इसके बाद विवर्स जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो आता है पास्ट पेपर का। विवर्स कोई भी पीपीएससी का पेपर है, आपने उसको जो पहले हो चुके हैं आपने उनको भी स्टडी करना है। 5 साल के जो मतलब के पास्ट पेपर हो गए या फिर 7 साल के या फिर 10 साल के, उनको ना विवर्स आपने लाजमी स्टडी करते रहना है। एक तो आपकी रिवीजन होगी और दूसरे आपको इस चीज का आइडिया होगा कि पीपीएससी किस तरह का पेपर जो है ना वो बना रही है, किस तरह के सवालात पर पीपीएससी ज्यादा फोकस करता है, इंग्लिश को ज्यादा फोकस करता है या फिर मैथ को या फिर जनरल नॉलेज को या फिर ज्योग्राफियाई हवाले से किन चीजों को जो है ना वो पीपीएससी ज्यादा टारगेट करता है। तो आपने इस चीज को जो है ना वो आपने पास्ट पेपर अपने पास रख लेने हैं, नेट से डाउनलोड कर लेने हैं तमाम पोस्टों के हवाले से, ना सिर्फ उस पोस्ट के हवाले से जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उन तमाम जो है इससे पहले जितनी भी पोस्ट के हवाले से पेपर हो चुके हैं उनको नेट से डाउनलोड कर लेना, उनको अच्छे तरीके से स्टडी करना है। उनकी जो है ना वो एक आपने अलग से लिस्ट तैयार कर लेनी है कि इनको किस तरह से स्टडी करना है, वो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, उसमें से भी आपने ये नहीं करना कि आपने जो है ना 10-10 पेपर या फिर 5-5 पेपर एक दिन में क्लियर करने हैं, बल्कि आप सबसे पहले मैं आपको बार बार इस चीज को से अंडरस्टैंड करता हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने अपनी पोस्ट को अपने माइंड पर इतना ज्यादा सवार नहीं करना कि आप बिल्कुल परेशान हो जाएं और खुदा ना खास्ता आप सक्सेसफुल नहीं होते तो अगर कोई दूसरी पोस्ट आती है तो आप इस चीज से तंग आ जाएं। तो इसके लिए तो बड़ी तैयारी की जरूरत होती है। आपने इस चीज से भी बचना है, बल्कि आपने जो पास्ट पेपर होंगे उसमें से 2 या फिर 3, क्योंकि हर पेपर में जो है ना वो 100 एमसीक्यूज होती है और ये काफी तादाद में है, 100 कोई थोड़ी नहीं है। जब आप स्टडी करेंगे तो आपका घंटा लग जाएगा। तो इसकी अच्छे तरीके से डीपली स्टडी करनी है। 2 पेपर जो है ना वो आपने लाजमी इनको जो है ना वो रिवाइज करते जाना है, और इसके साथ साथ जो आपके दूसरे मज़ामीन है जिनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उसको भी स्टडी करना है। अच्छा, ये तो आपके पास पेपर की स्टडी के हवाले से हो गई। इसके बाद एमसीक्यूज मतलब उसको किस तरह से तैयार करना है। व्यूअर्स 100 एमसीक्यूज होती है, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करते जाना है। इसके बाद जो व्यूअर्स नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपने किन जो है ना वो सब्जेक्ट्स हैं, किन सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है। देखिए, आपने जब पीपीएससी अपने सिलेबस के हवाले से आपको गाइड करता है कि इस पोस्ट के हवाले से ये सिलेबस होगा, तो वो इस आपको फौरन बता देता है कि इंग्लिश में से इतने % होगा या फिर पाक स्टडी में से इतने % होगा, जीके में से इतने % होगा। तो आपने इस चीज को जो है ना वो नोट कर लेना है और उस पोस्ट के हवाले से उस सिलेबस को सबसे ज्यादा टाइम देना है जिसके हवाले से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आएंगे, सबसे ज्यादा सवालात पूछे जाएंगे। तो मोस्टली ये होता है कि इंग्लिश के हवाले से जो है ना वो सबसे ज्यादा सवालात आते हैं,
तो आपने अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से इंग्लिश को सबसे ज्यादा टाइम देना है, जिसमें आपके सेंटेंस करेक्शन हो गई, आपकी ग्रामर मिस्टेक्स हो गई, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से बात क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी के हवाले से सवालात आ जाते हैं। तो आपने जो भी आपकी पोस्ट होगी उसमें से जो सबसे ज्यादा जिसके नंबर्स दिए जाएंगे, आपने उसमें ये नहीं कहता कि आप स्पेशल इंग्लिश को दें, हो सकता है कि जीके में से सबसे ज्यादा जो है ना वो आपके पूछे जाएं। तो आपने मतलब कि कहने का मकसद ये है कि आपने उस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा टाइम देना है, सबसे ज्यादा उस पर फोकस करना है, ताकि इस पर जो है ना वो आप अच्छी जो है ना वो ग्रिप हासिल कर सकें और इसके हवाले से आप अच्छे नंबर हासिल कर लें। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ स्टेप, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपने उस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा फोकस करना है जिसके हवाले से सबसे ज्यादा नंबर बताए गए हैं। इसके बाद व्यूअर्स रिवीजन का हिस्सा आता है कि आपने जो भी देखे, आपने जो पढ़ा है उसको ये नहीं है कि बस पढ़ते जाना है और बोलते जाना है, पढ़ते जाना है और बोलते जाना है। आपने 8 दिनों में से मतलब कि एक हफ्ते में से जो है ना वो 7 दिनों में से आपने एक दिन ऐसा संडे या हो जाए या फिर कोई भी आपने अपना दिन लाजमी जो है ना वो रख लेना है जिसमें आप फ्री हो, सबसे ज्यादा आप फ्री हो। अक्सर मतलब कि आपने लाइफ में और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि बस आप पढ़ाई करते हैं, बल्कि आप अपनी लाइफ के साथ साथ और भी अगर कोई काम है तो उनको भी फोकस करें। लेकिन इन 7 दिनों में से आपने एक दिन ऐसा रखना है जिसमें आपने कोई नया सब्जेक्ट तैयार नहीं करना, कोई जीके का पेपर तैयार नहीं करना, कोई पास्ट पेपर तैयार नहीं करना, बल्कि जो आपने स्टडी किया है 7 दिनों में आपने उसको देखना है, उसको रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो जब आपका पेपर होगा तो आप बहुत सारी ऐसे सवालात आएंगे कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद दिए हुए हैं तो बंदे को पता ही नहीं चलता कि यार ये सही है या फिर ये गलत है, ये इस पे टिक करूं या फिर इस पे टिक करूं। तो इन 7 दिनों में से आपने करना क्या है कि एक दिन ऐसा निकालना है जिसमें आपने जितना भी पिछले दिनों में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। रिवाइज इस तरह से करना है कि हर एक चीज जो है ना वो आपके माइंड में बैठ जाए, आपको जो है ना फिंगर टिप पे चीजें याद आ जाएं। इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपको अपनी तैयारी को स्टार्ट करने में और आगे लेकर इसको चलने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसको रिवाइज करने के बाद जो स्ट्रेटजी आती है वो पेपर देने की आती है। जिस दिन आपका पेपर होगा, अच्छा बहुत सारे जो नए कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने पहली बार पीपीएससी का पेपर देना होता है, अच्छा वो क्या करते हैं, वो इस ऐसे समझ, क्योंकि इनके जो सवालात होते हैं वो बहुत ज्यादा टफ होते हैं, बंदे को पता ही नहीं चलता कि यार मतलब कि उसने ये रिवाइज किया था तो ये किस तरह से हो गया। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आप पहली बार इसका पेपर देने जा रहे हो, आपने अपने आप को इस तरह से फील करवाना है कि ये आपका 5वां या फिर 6ठा पेपर है। आपने अपने आप को ये नहीं कहना कि यार ये तो मेरा पहला है, आपने लोग यार इसमें ये होगा या इसमें ये होगा। आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है, कोई परेशानी नहीं होनी। लेकिन जाने से पहले आपने अपनी रोल नंबर स्लिप और अपना ओरिजिनल CNIC जो है ना वो लाजमी लेके जाना है। अटेम्प्ट किस तरह से करना है, अटेम्प्ट जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा हो कि ये सही है या फिर ये सही है, इस पे टिक करूं या इस पे टिक करूं, उसको छोड़ देना है। ये नहीं कि परमानेंट ही उसको छोड़ देना। उसको छोड़ने का मकसद मेरा कहने का ये है कि आपने उस पर सोचते सोचते अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा। जो MCQs आपको 100% श्योरिटी दे रहे हो कि आपका ये क्वेश्चन जो है ना वो सही है, आपको इस पर पूरी जो है ना अबूर हासिल है, आपको पता है कि ये गलत नहीं हो सकता, आपने उस पर जो है ना वो क्लिक करते जाना है। ठीक है, टिक करने के बाद व्यूअर्स आपने पूरे पेपर को एक बार जो है ना वो स्मूथली से स्टडी कर लेना है। स्टडी करने के बाद जो जो चीजें आपको फौरन देखें, जाहिर सी बात है अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की होगी तो आपको ऐसे मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कंफ्यूज नहीं करेंगे। आपको ऐसे देखते साथ ही पता चल जाएगा कि इसका जो है ना वो जवाब ये है और यही सही है। उसमें आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले आपने पूरे पेपर को एक बार अच्छे तरीके से स्टडी करना है। स्टडी करने के साथ साथ जो सबसे ज्यादा आपको पता चलता जाएगा कि ये ठीक है, उस पर आपने जो है ना वो टिक करते जाना है। उसके बाद जो स्टेप होगा वो उन सवालात का होगा जिन पर मतलब कि आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि यार ये सही है या फिर ये सही है, तो किसको क्लिक करते जाएं, किसको टिक करते जाएं। आपने उस पर भी जो है ना वो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बल्कि जो उसमें भी एक देखिए कैटेगरी होती है। एक क्वेश्चन वो होता है जो आपको 70% बता रहा होता है कि यार ये ठीक लग रहा है, दूसरा ये जो है ना वो 30% होता है, आपको लग रहा होता है कि ये मुझे ठीक लग रहा है। तो आपने ये नहीं करना कि जल्दी जल्दी से, बिल्कुल जल्दी तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने जो 70% आपको श्योरिटी दे रहा है कि ये ठीक है, आपने उस पर जो है ना वो टिक कर देना है।
یہ آپ نے پہلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے محسوس نہیں کروانا کہ آپ پہلی بار پیپر دینے جا رہے ہیں. آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے. بہت سارے آپ کے ساتھ ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, آپ اکیلے نہیں ہوتے بلکہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا فرسٹ اٹیمپٹ ہوتا ہے, جن کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. کیونکہ ویورز بیچلر کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا پی پی ایس سی کے حوالے سے فرسٹ بار جو ہے نا اس کو فیس کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بارے میں جو ہے نا اگر آپ کو انفارمیشن مل جائے, آپ کو گائیڈ لائن مل جائے, تو آپ کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی بینیفٹ ثابت ہوتی ہیں, آپ کو بہت ساری مشکلات سے بچا لیتی ہیں. اکثر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنا سی این سی بھول جاتے ہیں, اپنی رول نمبر سلپ بھول جاتے ہیں, یا پھر آپ کو کمرہ نمبر نہیں مل رہا ہوتا. جو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا, ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں, تو وہ ان کا جو ہے نا وہ پیپر کینسل ہو جاتا ہے. تو ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی طرح ہوتے ہیں اور ان کا بھی فرسٹ اٹیمپٹ ہوتا ہے, اور ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا دوسرا یا پھر تیسرا اٹیمپٹ ہوتا ہے, ان کو کوئی مشکلات نہیں ہوتی. تو آپ نے بھی اپنے آپ کو اس طرح سے محسوس کروانا ہے کہ آپ کا یہ دوسرا یا تیسرا اٹیمپٹ ہے. تو اس طرح سے آپ جو ہے نا ان کنفیوژن سے بچیں گے. اور پیپر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پیپر کے حوالے سے آپ نے بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا. آپ نے پورے پیپر کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کر لینا. آپ نے اس کو اس طرح سے سمجھنا یہ آپ کا میٹرک کا پیپر ہے اور ایم سی کیوز ٹائپ کا پیپر ہوگا. تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کرنا ہے. اسٹڈی کرنے کے بعد جو ایم سی کیوز آپ کو فوراً کلک آپ کے مائنڈ میں کرتی جائیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ نے ان کو کلک کرنا ہے. 100 نمبر میں سے تقریباً 30 یا پھر 35, اگر آپ کی یہ آپ کی تیاری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ایم سی کیو آپ کو 100% شیورٹی دے رہی ہوں گی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کی تیاری پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے کتنی زیادہ محنت کی ہوگی. اور اگر آپ نے محنت کی ہے تو ان 100 میں سے تقریباً 40 سے 50 ایم سی کیوز ایسی ہوتی ہیں, یا پھر 60 ایسی ہوتی ہیں, 70 ایسی ہوتی ہیں جو پوری 100% آپ کو شیورٹی دیتی ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, اور آپ ان کو بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی خوف کے فوراً جو ہے نا وہ ان کو ٹک کر سکتے ہیں. پیچھے جو بچتی ہیں وہ کچھ ان میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا, کہ ان کا بالکل بھی آپ کو نالج نہیں ہوتا. ایک تو ہوتی ہے نا وہ ایم سی کیو جن کے بارے میں آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ میں نے پڑھا تھا لیکن پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن میں نے پڑھا ضرور تھا. تو وہ آپ کو کنفیوژن کرتی ہیں, کنفیوز کر کے رکھ دیتی ہیں. آپ نے ان کے حوالے سے مطلب کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کنفیوز کرنے کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے, 70% اور 30%. 70% آپ کو شیورٹی ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے, لیکن 30% جو شیورٹی ہوتی ہے وہ کہ آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. تو آپ نے اینڈ پہ اس کو جو ہے نا 70% کی طرف جانا ہے. اور کچھ ایسی ایم سی کیوز ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا, تو ان کو آپ نے بالکل جو ہے نا وہ ٹک نہیں کرنا, ان کو چھوڑ دینا ہے. کیونکہ بیورز اس میں جو ہے نا وہ نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے. آپ یہ نہ ہو کہ آپ نے جو ہے نا وہ ایسے ہی تکا لگاتے جائیں, تو آپ جو ہے نا جو آپ کی صحیح بھی ہوں اس میں سے بھی جو ہے نا وہ نیگیٹو مارکنگ کی وجہ سے آپ کے نمبر کم ہو جائیں. تو یہ ویورز آج کے پی پی ایس سی کے حوالے سے کسی بھی پوسٹ کی تیاری کو کس طرح سے کرنا ہے اس کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی. اگر ویورز یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور اس ویڈیو کو لائک کریں, اور اپنے فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کے لیے اور کون سی انفارمیٹک ویڈیو بناؤں جس کو آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس ویڈیو پہ جو ہے نا یا پھر اس ٹاپک پہ کوئی نہ کوئی ویڈیو لازمی ہونے چاہیے. تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. تو آج کے لیے ویورز اللہ حافظ.